हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो मायरेट बुद्धा सेंचुरी के लोग होते हैं वो एक टावर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो एपिसोड नंबर 386 की स्टार्टिंग होती है। वहाँ पे सारी फोर्सेस इकट्ठा हो गई होती हैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के। हमें बताया जाता है कि जो 4 फैमिलीज हैं, ज़ुआनियन, जी, ली और जी, मतलब 2 जी फैमिलीज हैं, एक ली और एक ज़ुआनियन फैमिली है। ये चारों फैमिलीज जो हैं ये लूजाओ के जो डिसिपल्स थे उनके डिसेंडेंट हैं। तो इसलिए ये मेन कंट्रोलर एक तरह से यानी हेड है सभी लोगों के इस यूनिवर्स में। सारी जो फोर्सेस होती हैं वो इकट्ठा हो गई होती है। ज़ुआनियन फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है वो बोलते चलो चलते हैं, बाकी सब बोलते ठीक है। वो नीचे वर्ल्ड में डिसेंड हो जाते हैं। वैसे अटैक कर रहे होते हैं सेंट रेस के ऊपर। लूजेंग फिर बोलता है कि जो बैटल है तो एक्सट्रीमली खतरनाक है, मैं भी ज्वाइन करूं। तभी उन लोगों को फादर वहां पे होता है। वो बोलता है लूजेंग प्लीज इंतजार करो, एक बैरियर है नीचे, तुम्हें अल्टर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सेंटर में, जिसकी वजह से जो बैरियर है वो डिसेबल होगा। मैं तुम्हें वहां पे सेंड करता हूँ। फिर हमें अल्टर हेवनली वेनेटेड दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है चाहे डिफिकल्ट भी हो मुझे अल्टर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी से। वो अल्टर के ऊपर बैठा होता है और वो जो बैरियर को एक क्रिएट करके रखा होता है उसने, ताकि मतलब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अंदर ना पाए। जिकिन भी ऊपर होती है। वो बोलती है कितनी ज्यादा बेकार चीज है, मैं दोबारा करती हूँ। वो अपनी एनर्जी को यूज करती है। वो जो पूरी शिप होती है उसमें एनर्जी गैदर हो रही होती है और 4 बड़ी सी स्वॉर्ड्स बन जाती हैं। वो इटर्नल वाइन स्वॉर्ड, बुद्धा सोविनियर स्वॉर्ड, ग्रेट यांग स्वॉर्ड और हेवन फैंग स्वॉर्ड को नीचे की तरफ भेजती है। वो जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो बैरियर से टकराती है पर बैरियर में कुछ नहीं होता, मतलब ऐसे लग नहीं रहा होता। पर जिकिन सोच रही होती है कि जो बैरियर है वो फेड हो रहा है, ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो ही गया है। मैं वॉरशिप को यूज करती हूँ ताकि मेरे ट्रू एसेंस को भर सके फाइनल ब्लो के लिए। वो फिर गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को यूज करती है और उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब जिकिन भी ज्यादा खतरनाक है। जो बैरियर होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। अल्ट्रा हेवनली वेनेटेड बोलते हैं बुरी बात है, जो पावर इन चारों डिवाइन फोर्स की कुछ ज्यादा ही है, बैरियर नहीं सह पाएगा इसे। बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो बोलता है कि हेवनली वेनेटेड जो बैरियर वो टूट गया है पर हमें टिकना पड़ेगा लास्ट तक। मैं यही बिलीव करता हूँ कि ग्रैंड हेवनली वेनेटेड यहाँ पे आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे। चलो हम फाइट करते तब तक। लूजिंग वहां पे आ जाता है और बोलता मर जाओ अब। फिर हमें यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी का सीन दिखाया जाता है, सेक्रेट सी वर्ल्ड का, जहाँ पे जो सूडो सेंट्स थे वो बैकअप के लिए मीटिंग रखी हुई थी उन्होंने। तभी कोई वहां पे बोलता है ग्रेट हेवनली वेनेटेड हमारा जो पैसेज है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की तरफ का वो ब्लॉक कर दिया गया है। एक डार्क स्टार ने पैसेज को सील कर दिया है, ये इम्पॉसिबल है फोर्स को लगा के अंदर घुसना। तो वो जो हेवनली वेनेटेड होता है वो बोलता है क्या हम क्रॉस नहीं कर सक रहे हैं ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को यूज करके भी? दूसरे बोलते नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं। जो दूसरी साइड का डार्क स्टार उसने कम्प्लीटली सील ऑफ कर दिया, हमें इम्पॉसिबल है ग्रैंड टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करना भी दूसरी साइड में पहुंचने के लिए। वो जो हेवनली वेनेटेड होता है वो बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। वो स्टार के पास पहुंच जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पैसेज है वॉल ऑफ साइज में वो ब्लॉक हो गया होगा। अगर कोई भी रास्ता नहीं होगा हेल्प करने का तो जो हमारे ट्रूप्स वहां पे गए हुए हैं वो डेंजर में होंगे। वो अपनी एनर्जी का एक लेजर टाइप आगे की तरफ भेजता है एनर्जी से और वो स्टार से टकराती है। वो बोलते हैं नहीं ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रही मेरी पावर से, ऐसा लग रहा है कि ट्रू गॉड ने सील किया ये और इसको हैंडल करने के लिए दूसरा ट्रू गॉड चाहिए। वो आगे स्टार की तरफ देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि सभी पीछे हट जाओ। मैं मास्टर मुहान को बोलता हूँ ताकि वो यहाँ पे आए और सील को ब्रेक करे। फिर ऐसे जो यूनिवर्स होता है वो कांप रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो हेवनली डाव वो द्वारा वाइब्रेट हो रहा है हमारे यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी में। हमारा जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी है वो कभी भी इतना ज्यादा खतरनाक हुआ ही नहीं, मतलब वायलेंट हुआ ही नहीं। क्या इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ हेवनली वेनेटेड्स मर रहे हैं? दूसरा बोलता है मुझे लगता है कि जो बैटल है सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है। वो ऐसे मतलब फिर हमें सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड दिखाई देता है, तबाही मची होती है एक तरह से। तभी हमें लूजेंग दिखाई देता है। कोई मार्शल आर्टिस्ट लूजेंग की तरफ पीछे से अटैक करता है पर लूजेंग के कंसेंट्रिक क्लॉथ्स लूजेंग को बचा लेते हैं। लूजेंग पीछे की तरफ देखता है। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है क्या मेरा वेपन पियर्स नहीं कर पाया, पर ये तो फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेपन था। लूजेंग फिर अपनी स्वॉर्ड से वाले उसके पीसेस कर देता है, सब्जियों की तरह काट रहा होता है। ये तो लूजेंग ने डिवाइन लाइट स्वॉर्ड यूज की होती है क्योंकि वो हेवनली वेनेटेड होता है। लूजेंग सोच रहा था ओरेकल हेवनली वेनेटेड भी यहाँ पे आ गई है, वेल शेन्यू हेवनली वेनेटेड। वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है और एक मार्शल आर्टिस्ट के मुंह पे कट लगा देती है। वो मार्शल आर्टिस्ट फिर पीछे की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे को टॉन्ट करो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे अटैक करते करते आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो जो कट शेन्यू हेवनली वेनेटेड ने उसके ऊपर लगाया होता है वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। शेन्यू हेवनली वेनेटेड बोलती है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। वो जो हेवनली वेनेटेड होता है उसकी बॉडी में पूरी तरह से कट लग जाता है और वो फट जाता है एक तरह से। वो सोच रहा होता है कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं इंजर हो गया ट्रू एसेंस से और वो मेरे अंदर ही था एक तरह से, तो इसने मेरी पूरी बॉडी को इफेक्ट किया, ये कैसे हो सकते? तो इम्पॉसिबल है। वेल फिर फूटता है।
लुजंग बोलते क्या तुमने उसे पॉइजन किया, ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल था। शैन्य हेवनली वेंटेड बोलती है कि नहीं, ये पॉइजन ही था। सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है एक स्पेशल एनर्जी होती है जो कि टारगेट की बॉडी के अंदर घुस जाती है और तब तक उसे डिस्ट्रॉय करती रहती है, तब तक ये मरता नहीं है। जिस भी बीइंग को मैं कट करती हूँ वो मरेगा ही मरेगा। ये भी तुम्हारे फादर की एक स्पेशल टेक्निक है लूज आयु की। तभी ऐसे बाकी हेवनली वेंटेड्स भी देख रहे होते सूडो सेंट रेस के। अल्ट्रा हेवनली वेंटेड बोलता है कि जो एडवांटेज है वो चला गया है, अब मैं फोर्सफुली अपने इनर वर्ल्ड को तोड़ सकता हूँ और जो लाइफ वाइटैलिटी है मेरे अंदर के लोगों की, उनकी वाइटैलिटी को वेल यूज करके ही बीस्ट्स को सम्मन कर सकता हूँ। बाकी बोलते कि हम भी ज्वाइन करते हैं। हाँ, हम वैसे भी तो मरने वाले हैं, चलो कुछ तो करते हैं। वो फिर बीस्ट को सम्मन करते हैं, एक मंकी टाइप बाहर आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और एक एनर्जी बैरे टाइप ही बन जाता है, वेल बहुत बड़ा, और वो ऐसे फैल रहा होता है चारों तरफ। शैन्य हेवनली वेंटेड बोलते कि जो गोल्डन लाइट है एक्सट्रीमली शार्प है और इन लोगों को मार सकती है बिना किसी ट्रेस के, अगर ये स्प्रेड आउट हो गई तो। चलो भागते हैं यहाँ से। सब बोलते ठीक है। वो ऐसे फैल रही होती है लाइट। सेक्रेट अल्ट्रा हेवनली वेंटेड सोच रहा होता है रुको एक मिनट, क्या इसका मतलब ग्रेट हेवनली वेंटेड यहाँ पे जल्दी आ रहे हैं, बस थोड़ा सा मतलब हमें वेट ही करना है। वो फिर हैरान हो जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है क्योंकि ज़्यूकिन ने अपने गॉड स्लिंग एरे को यूज कर लिया होता है। स्वर्ड्स आ रही होती है ऊपर से। सेक्रेट अल्ट्रा हेवनली वेंटेड बोलता है नहीं, ये 4 स्वर्ड्स द्वारा क्या इसकी एनर्जी बॉटमलेस है, मतलब खत्म नहीं हो रही है। वो स्वर्ड होती है वो उस मंकी को काट देती है 2 हिस्सों में और बाकी जो हेवनली वेंटेड्स होते हैं वो मर रहे होते हैं। ज़्यूकिन ने ज्यादा तबाही मचाई हुई है। सेक्रेट अल्ट्रा हेवनली वेंटेड बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे मरूंगा। जो वॉर थी वो ऑलरेडी अनफेयर थी स्टार्टिंग से ही, तुम सिर्फ ट्रू गॉड के ऊपर रिलाई कर रहे हो। पैट्रियर्च बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम सूडो सेंट्स ने हमारे यूनिवर्स में इन्वेड किया है, तुम्हें क्या लगता है वो सही था? सेक्रेट अल्ट्रा हेवनली वेंटेड बोलता है कि कोई भी फेयरनेस नहीं है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मरेंगे तो हम तुम्हें भी अपने साथ लेके जाएंगे, तुम कैसे हमारी सेंट रेस के हाथों से निकल सकते हो। वो अपने वेल चेस्ट में मारते हैं तीनों और एक मतलब अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही कर लेते हैं और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। पैट्रियर्च बचा लेते हैं सभी को, वो लोटस बाउंड्री क्लोज को यूज करता है और वेल एक्सप्लोजन से बच जाते हैं सभी। वो जो अल्टर होता है वो भी गायब हो जाता है। शैन्य हेवनली वेंटेड बोलते क्या ये फाइनली ओवर हो गया, हम बैटल को जीत गए हैं। पैट्रियर्च बोलता है कि सिर्फ 3rd हिस्सा था सूडो सेंट्स का, जो रियल ओपोनेंट्स है वो भी यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी में है। अगर सूडो सेंट्स पैसेज को दोबारा ओपन कर लेंगे जो कि वॉल ऑफ साइज में है, तो हमें सूडो सेंट रेस की रिवेंज को फेस करना पड़ेगा। एक एंसेस्टर बोलता है कि मास्टर जिंगवे ने पैसेज को सील कर लिया, तो इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा है ना रीओपन करने के लिए, क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को ले फिक्स करने के लिए। पैट्रियर्च बोलते हैं नहीं, अब जो इतने ज्यादा हेवनली वेंटेड्स मर गए हैं तो वो पक्के किसी ट्रू गॉड को लाएंगे और उस वॉल को तोड़ देंगे। अब वो कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तभी हमें जिंगवे दिखाई देता है, वो बोलता है कि जो सूडो सेंट्स है उन्होंने बाउंड्री को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमें एक इंसान दिखाई देता है जो कि यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी का ट्रू गॉड होता है मुहान। मुहान हंसते हुए बोलता है कि सिर्फ स्टार्स की पावर से सील बनाई गई है, बस एक छोटी सी स्किल है, मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ, तुम अपने ट्रूप्स को गैदर करो जितना ज्यादा जल्दी हो सके और बैटल को फिर हम रिज्यूम करते हैं। बाकी बोलते ठीक है मास्टर हान। ट्रू गॉड अपनी पावर को यूज कर रहा होता है और उस वॉल को पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, वॉल पूरी तरह से स्मैश हो जाती है। जिंगवे बोलते वॉल टूट गई। पैट्रियर्च और बाकी सभी एंसेस्टर्स हैरान हो जाते हैं। लुजेंग भी ये बात सुन रहा होता है। फिर हमें वॉल ऑफ साइज का सीन दिखाया जाता है, ऐसे क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे। वो ट्रू गॉड बोल रहा होता है कि टेक्निक एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब अनोइंग है एक तरह से, क्योंकि ये सील कर लेती है स्पेस को। वो सोच रहा होता है पर एंड में बेकार सी स्किल है, अब टाइम है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को एंड करने का। बाकी मार्शल आर्टिस्ट सोच रहे होते क्या ये पावर ट्रू गॉड की। ट्रू गॉड बोलता है मुहान की मेरे को फॉलो करो। पैट्रियर्च बोलते हैं कि जो सूडो सेंट्स है वो आ रहे हैं, जो वॉर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, हमें फाइट करना पड़ेगा लास्ट तक। एंसेस्टर बोलते हैं कि स्टार डिस्ट्रॉइंग करे को अरेंज करो। बाकी बोलते ठीक है। जुन बोलती लुजेंग मैं अभी के लिए यहाँ से जाती हूँ और बाकी हेवनली वेंटेड से बात करती हूँ जो कि डीमोनाइट रेस के, और उन्हें बोलती हूँ कि तैयार रहो। लुजेंग बोलते ठीक है। तभी लुजेंग को कोई आवाज लगाता है, वो ज़्यूकिन होती है। ज़्यूकिन बोलती मैं आ रही हूँ। लुजेंग उसे हक कर लेता है और बोलता है ज़्यूकिन हमको ज्यादा लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना। ज़्यूकिन बोलती हाँ। ज़्यूकिन फिर जुन को नोटिस करती है, बोलती जुन तुमने फाइनली अपनी बॉडी को फाउंड कर लिया है। जुन बोलती हाँ। ज़्यूकिन बोलती कि काफी सारी चीजें जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, तुमसे दूर थी, मैं गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड में भी तुम्हें ढूंढ रही थी, पर मुझे गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए ले जाया गया था, जो कि जरा भी फन नहीं था। लुजेंग उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है वेलकम बैक। ट्रू गॉड्स कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमें तुम्हारे स्वॉर्ड अरे की द्वारा जरूरत पड़ेगी, जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो हम साथ में होंगे। ज़्यूकिन बोलती ठीक है। ज़्यूकिन बोलती है तो मैं जाती हूँ और वॉरशिप को प्रिपेयर करती हूँ स्वॉर्ड अरे को भी। लुजेंग बोलता ठीक है। वो वॉरशिप में द्वारा चल जाती है, वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आ जाता है, वही ट्रू गॉड मुहान। वो ज़्यूकिन को गले से पकड़ लेता है। ज़्यूकिन बोलती है कि तुम कौन हो, तुम करना क्या चाहते हो। मुहान बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पर ये बुरी बात है, मतलब कुछ नहीं कर सकते अब तुम्हारी कंडीशन में। लुजेंग बोलते नहीं। वेल मुहान उसके गर्दन को तोड़ देता है। ब्रो व्हाट द फक।
इस सिचुएशन को देख के लूजिंग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। पैट्रिज बोलते हैं तो ट्रू गॉड है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी का। ये देख के बाकी सभी डर जाते हैं। मोहान बोलता है मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकेंडरी बीइंग होगा कोई जो कि इस वर्ल्ड का जिसने मतलब देखी नहीं है अभी दुनिया। वो फिर नीचे फेंक देता है ज़्यूकिन को। ज़्यूकिन नीचे गिर रही होती है, लूजिंग जल्दी से मूव करता है और उसे पकड़ लेता है, मतलब गोद में उठा लेता है। ज़्यूकिन की ये हालत देख के लूजिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। मोहान बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छोटे मोटे कीड़े जो कि ट्रू एसेंस से बने हुए वो इतने ज्यादा ट्रबल को कोस करेंगे मास्टर के लिए। ऐसा लग रहा है कि जो वॉरियर्स है हमारे यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के वो भी कुछ काम के नहीं है। जिंगवी वहां पे आ जाता है और बोलता है मुझे याद है कि हमने फाइट की थी कुछ टाइम पहले, पर तुम मेरे जरा भी ओपोनेंट नहीं थे तब और अभी भी नहीं हो। मोहान बोलता है हाँ ये सच्ची बात है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं काफी नहीं तुम्हारे लिए, पर अगर मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पे आएंगे तो क्या करोगे तुम? हैं एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या जो यूनिवर्स ऑफ एक्सट्रीमिटी वो एक्चुअली में 3 ट्रू गॉड्स को भेज रहे हैं। जिंगवी बोलता है कि वायलेशन है रूल्स की जो कि हॉल ऑफ सेंट ने सेट किया है। जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर सेंट एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करेंगे तो वो सिर्फ एक ही ट्रू गॉड को भेज सकते हैं ऑपोजिट यूनिवर्स में। मोहाजी भी इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता है। मोहान बोलता है कि जो रूल्स है वो चेंज हो गए हैं, मास्टर ने कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स लगाए हुए हैं रूल्स को चेंज करने के लिए, तुम भी हेल्प को मांग सकते हो। और ऊपर से लूजायो का चीफ डिसिपल यू टाई बाय नहीं है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, उसको बोलो यहाँ पे आने के लिए। पर ये बुरी बात है वो गॉड डोमेन में कुछ ज्यादा दूर है, वो यहाँ पे आ नहीं सकता हेल्प करने के लिए चाहे तुम चाहो भी तो। जिंगवी बोलते चाहे मैं तुम तीनों के लिए कोई भी मैच नहीं हो पर मैं फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानूंगा। मोहन बोलते है बुरी बात है, मैं तुम्हारे लिए इतनी भी डिफिकल्ट चीजें नहीं करूंगा, मैं ब्रदर को बुलाता हूँ और तुम्हें एक पीसफुल डेथ देता हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 387 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक बाय बाय।